हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जिसमें हमने नाउन की क्लास कंप्लीट करनी थी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रोनाउन की प्रैक्टिस, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। रीड कीजिए और बताइए इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तब तक मैं पेन सेलेक्ट कर लूं। पढ़िए। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई, किस पार्ट में एरर होगा? तो आपको पहले भी पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमें प्रीपोजिशन दे रखा हो तो प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते थे? ऑब्जेक्ट का। वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता था? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे बिटवीन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? सी। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। तो सी नहीं आएगा यहाँ पे। एक और चीज जान लेते हैं, एंड। एंड के बारे में। एंड हमारा क्या होता है? कंजक्शन होता है। ये सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़ता है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। तो सेंटेंस में हमें बिटवीन सी एंड आई दे रखा है। तो बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन, उसके बाद हम लगाएंगे सी ना लगा के हर, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और एंड हमारा किसको जोड़ेगा? ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट हिम एंड आई गो टू मुंबई टुगेदर फॉर अ वीक, बताइए किस पार्ट में एरर होगा? ये तो आपको पता होगा, सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। लेट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी वर्ब है। जैसे आपने ये सेंटेंस पढ़े होंगे, लेट मी डू दिस। तो लेट क्या थी हमारी यहाँ पे? वर्ब। जिसके बाद हमने क्या यूज किया था? ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट मी गो नाउ। जिसमें हमने इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया था। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे लेट वर्ब है। इसके बाद हमें हिम दे रखा है, जो कि ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन एंड, अभी बताया एंड क्या जोड़ता है? ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? आई। जब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो एंड आई ना आके यहाँ मी आएगा। बी पार्ट में एरर होगा। ए पार्ट में कोई एरर नहीं है, ए हमारा सही है। अगर यहाँ पर है ही दे रखा होता हमें तो गलत होता। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। दे आर ऑल देयर, वे सभी वहां थे, बट सी। यहाँ बट क्या है हमारा? बट एक तो हमारा कंजक्शन की तरह यूज होता है, जिसके जो क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसका सब्जेक्ट दिया होता है हमें। अब इसमें क्या है बट हमारा? इसमें बट का मीनिंग है एक्सेप्ट, के अलावा। बट क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ पर कंजक्शन नहीं है बट, यहाँ पर प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग एक्सेप्ट है। वे सभी वहां थे बट सी। दे आर ऑल देयर, वे सभी वहां थे बट सी, लेकिन वो नहीं थी, उसके अलावा सब थे। तो बट जब हमारा प्रीपोजिशन है तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो सी ना आके यहाँ क्या आएगा? हर। ए पार्ट में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
राम आई एंड यू मस्ट नॉट बिहेव इन क्लास इन दिस वे। ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मस्ट नॉट बिहेव इन क्लास इन दिस वे, तो हमें नोट दे रखा है कि राम आई एंड यू को कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था क्लास में, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं। जब भी हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हम 1 2 3 इससे याद कर लेते हैं इसे, और जब भी हम पॉजिटिव की बात करते हैं 2 3 1। ये 1 2 3 और 2 3 1 क्या है? 1 क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। ऐसे ही यहाँ पे 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, 1 फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं हमारे? आई और बी, स्पीकर। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, जो होता है लिसनर। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे। इनका प्लूरल होता है दे, सिंगुलर के लिए ये यूज होते हैं। तो ये कौन से होते हैं हमारे? नॉन एक्टिव पर्सन, जिनके बारे में बात होती है। जब भी हम नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसे लेंगे? फर्स्ट पर्सन को, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। क्योंकि गलती की शुरुआत किससे करते हैं? खुद से। आप ये तो कहोगे नहीं कि इसने गलती करी है, उसने करी है। तो अगर आपने भी गलती करी होगी तो पहले आप अपना बोलेंगे कि मैंने गलती करी है। इसलिए पहले नेगेटिव के केस में पहले खुद को लेते हैं, और पॉजिटिव के में पहले सेकंड पर्सन को जो आपके सामने है उसे, फिर थर्ड पर्सन को, बाद में आप बोलते हैं कि हाँ मैं भी था। मतलब जब भी आप कोई अच्छी बात बोलेंगे तब। तो देख लेते हैं, यहाँ हमें नेगेटिव दे रखा था, जहाँ पहले क्या दिया है? थर्ड। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्या आएगा यहाँ? नेगेटिव की बात हो रही है तो पहले आई, यू एंड राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए। आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर वर्क बट सी नेवर अप्रिशिएट माई। माई क्या? सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं लग रहा आपको? तो आपने पढ़ा होगा, जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये किससे मिलके बना होता है? पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन से। जैसे माई हाउस। हाउस क्या है यहाँ पे? नाउन। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइन भी लिख सकते हैं। तो पढ़िए सेंटेंस, लेकिन हमें सेंटेंस में दे रखा है आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर वर्क, मैं तो हमेशा उसके वर्क का अप्रिशिएट करता हूँ, बट सी नेवर, लेकिन वो कभी नहीं करती। क्या अप्रिशिएट नहीं करती वो? माई वर्क। तो माई वर्क, लेकिन यहाँ पे माई दिया है, या तो माई वर्क लिखो तो ये सही हो जाएगा। लेकिन जब भी हमें नाउन रिपीट ना करनी हो, वर्क दे रखा है यहाँ पे, तो माई वर्क की जगह क्या होगा यहाँ? वैसे ये तो सही है। क्या लिख सकते हैं हम? माइन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सी पार्ट में एरर होगा हमारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट ऑफ इन दैट मैगजीन। बताइए किस पार्ट में एरर होगा? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट।
जिसमें हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं जैसे द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। तो हाँ, यहाँ हमने किसका कंपैरिजन किया है? मुंबई के क्लाइमेट का दिल्ली के से। तो जो क्लाइमेट है मुंबई का वो बेटर किससे होगा, दिल्ली से या दिल्ली के क्लाइमेट से? दिल्ली के क्लाइमेट से। तो यहाँ दिल्ली ऐसे नहीं लिख सकते हम। क्या लिखेंगे, क्या होना चाहिए था? द क्लाइमेट ऑफ। आप जानते हैं जब भी हम सिंगुलर नाउन को रिपीट करते हैं तो किसका यूज करते हैं? दैट का। और जब भी हम प्लूरल नाउन को रिपीट करते हैं तो दोज का। तो यहाँ कौन सी नाउन रिपीट हो रही है? सिंगुलर नाउन। तो द क्लाइमेट की जगह इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? दैट, देन दैट ऑफ दिल्ली। तो ऊपर क्वेश्चन देखिए, अब कुछ नहीं है उसमें, आप कर लेंगे। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट ऑफ इन दैट मैगजीन। यहाँ क्या दे रखा है हमें? दैट। और दैट अभी बताया था जब भी सिंगुलर नाउन रिपीट होती है तो दैट का, लेकिन प्लूरल नाउन होती है तब दोज का। लेकिन यहाँ कौन सी नाउन रिपीट हो रही है? किसकी बात हो रही है यहाँ? द आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स? जो दिस मैगजीन वाले आर्टिकल्स। लेकिन आर्टिकल्स क्या है यहाँ पे? प्लूरल नाउन। और जब भी प्लूरल नाउन रिपीट होगी तो दैट नहीं, दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। बताइए क्या आएगा? ये तो बहुत सिंपल है। तो किसके लिए आता है? पर्सन्स के लिए। जो किसका काम करता है? सब्जेक्ट। तो होता ही होता है। ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट जरूर बनता है। whom, ये भी पर्सन के लिए आता है। ये किसका काम करता है? ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है बस। विच, नॉन लिविंग के लिए आता है। हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हु ना आके कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है हमारा? विच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए किस पार्ट में एरर होगा? आई ऑलवेज नो इट ऑल विच ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। जब भी हमें सेंटेंस में ऑल दे रखा हो, किसी भी सेंटेंस में हमें ऑल दे रखा हो, तो हम क्या लगाते हैं? विच ना लगा के दैट लगाते हैं। ऑल दे रखा हो, द सेम दे रखा हो, द फ्यू, द लिटिल, तो इन सब में से जब भी कुछ भी दे रखा हो हमें तो क्या लगाते हैं हम? दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वाज मोर कैरुलस देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। बताइए। आइदर का यूज हम किसके लिए करते हैं?
टू के लिए जब भी हम टू में से दो में से किसी एक की बात करते हैं, किसको? एक को सेलेक्ट करते हैं और एक को नहीं करते, दो में से एक की बात करते हैं, तब हम किसका करते हैं? आइदर का। और जब भी हम दो में से एक की भी बात नहीं करते, सिलेक्शन कितना होता है हमारा? 0, एक का भी नहीं होता, तो किसकी बात करते हैं हम? नाइदर की। दोनों, दो में से कोई भी नहीं, तो आइदर या तो ये या फिर ये। क्या कंडीशन बनेगी आइदर की? या तो ये होगा, मान लो कोई एग्जाम है, इसमें दो में से कोई एक पास हुआ है, या तो ये पास होगा, ये फेल हो जाएगा, या ये फेल होगा, ये पास हो जाएगा। लेकिन इसमें ना ये होगा और ना ये होगा। ये जीरो को दिखाता है। बताइए। लेकिन यहाँ ऊपर क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? थ्री सिस्टर्स दे रखा है हमें, तो थ्री की तो बात करते नहीं है हम। जब भी हम थ्री की बात करते हैं तो हम आइदर नहीं ले सकते, फिर हमें क्या लेना होगा? ऑल। ऑल किसकी बात करता है? थ्री और मोर की। जब भी हम थ्री और उससे ज्यादा की बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं? ऑल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए किस पार्ट में एरर होगा? ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल began shouting at each other। अभी अभी बताया। ऑल क्या है हमारा? प्लूरल। किसको दिखाता है? प्लूरल को। जिसका मीनिंग क्या होता है? थ्री और मोर। और यहाँ पर दे रखा है ईच अदर, जो किसके लिए होता है? टू के लिए। जब भी दो लोगों की बात होती है तब हम ईच अदर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? ऑल द मेंबर्स, यहाँ सभी की हो रही है, प्लूरल। यहाँ सभी मेंबर्स की बात हो रही है। ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग ईच अदर नहीं, एक दूसरे पर नहीं, ईच अदर टू के लिए आता है। क्या आएगा? वन एंड अदर, एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, इसके लिए क्या आएगा यहाँ पर? वन एंड अदर। तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। आगे की क्लास में हम और क्वेश्चन कर लेंगे बाकी के बच्चे कॉन्सेप्ट्स पर। तब तक के लिए आप इसे देख के रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे लिख लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।